फर्दर आप लोग इसका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल देख चुके हैं। आगे इसके थोड़े से प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात भी होंगे, नुकसानात भी डिस्कस कर लेते हैं। येलो पोर्शन में बेसिक डेफिनेशन ही है, ठीक है, जैसे हर एक बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसके भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कॉन्स कम है। पढ़ लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला इजी टू स्टार्ट है। आज आपने डिसाइड किया कि आपने, बल्कि इसके साथ एक और चीज़ भी होना चाहिए, मैं मेंशन कर रहा हूँ, इजी टू क्लोज भी है, ये भी इसका बेनिफिट है। जी, ये बिजनेस इजी टू स्टार्ट है और इजी टू शट डाउन है। क्या मतलब कि आज आपने डिसाइड किया कि यार आप, मैंने बिजनेस करता हूँ, कहाँ पे, यूएसए में। आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो एक बिजनेसमैन के लिए, अगर आप खुद बिजनेस करने जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो कॉस्ट आपको ज़रूर बियर करनी पड़ेगी कि आपको वहाँ का एड्रेस लेना पड़ेगा, वहाँ कंपनी ओपन करना पड़ेगी। वो एक कॉस्ट है जो कि अगर आप यूएसए के अंदर बिजनेस करने जा रहे हैं या यूके के अंदर बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको बियर करनी पड़ेगी, और वो ऑलमोस्ट फिर एनुअल कॉस्ट होती है आपकी। बिजनेस एक्चुअल में जहाँ पे अब बिजनेस करना है अब आपने, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपने शॉपिफाई पे स्टोर बिल्डअप करना है, जो आप सीख लेंगे तो आपका 3 घंटे का काम है, किसी भी किस्म का कोई भी स्टोर पकड़ के। अगर हाँ उसमें को बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर 8 10 12 प्रोडक्ट्स वाला स्टोर बिल्डअप करना है, ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर आप लोग अपना स्टोर बिल्डअप करके क्लियर विले हो जाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, 1 माह बिजनेस किया, 2 माह बिजनेस किया, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि इस बिजनेस को ना ख़त्म करूँ। अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस ले लें, होलसेल का बिजनेस ले लें या रिटेल का कोई बिजनेस ले लें, आप सामान खरीद कर लाते हैं, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेंट्री पे है। रेंट की बिल्डिंग लेंगे, स्टाफ हायर करेंगे, अच्छा जी, ये तो बिजनेस शुरू करने की कॉस्ट है। फिर बिजनेस बंद करने की भी कॉस्ट है ना। बिजनेस बंद करेंगे तो बिजनेस का फिर लॉस, और फिर जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उसका क्या करूँ मैं अब। काफ़ी सारी डंप करनी पड़ेगी, कुछ रीसेल करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना भी इतना आसान है कि आप शॉपिफाई पे गए, आपने एक स्टोर बिल्डअप किया और आपने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। बंद करने का आपने आज सोचा कि यार मैं अपना स्टोर बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन की फीस ना पे करें, ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद हो जाएगा। आपके पास ना इन्वेंट्री या ना ऑफिस है ना कुछ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री तो आप सिर्फ वही परचेज करते हैं जो ऑलरेडी आपके पास पेमेंट आ गई हुई होती है जिसकी। नेक्स्ट है जी लो रिस्क बिजनेस। रिस्क आप लोगों के सामने है कि इसमें रिस्क बहुत कम रिस्क है। इसमें रिस्क आ जाता है आपका टाइम का, जो आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपको लॉस हो रहा है और आप बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़ाया हो गया, ठीक है, या आपका जो उस बिजनेस को बिल्डअप करने में या 1 2 माह रन करने में जो कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट आपकी ज़ाया हो गई, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपने नुकसान किया इसमें। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लो रिस्क बिजनेस है। ऑटोमेटेड बिजनेस है विद लो कॉस्ट। ऑटोमेटेड बिजनेस का मतलब, ऑटोमेटेड इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम इसमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, फेसबुक इंस्टाग्राम की ऐप आपने इंस्टॉल कर ली, आपने टिकटॉक की ऐप, जिस भी चैनल के थ्रू आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशंस, बल्क फुलफिल है, करेंसी कन्वर्टर है, लूप से रिव्यूज इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, मल्टीपल ऐप्स हैं। वो ऐप्स इंटीग्रेट करने पे शॉपिफाई के स्टोर पे आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। अगर कोई कस्टमर आया आपके स्टोर पे, आप तो सोए हुए हैं, आप तो नहीं कस्टमर सपोर्ट करने के लिए, उसने आपको आपका लाइव चैट का कॉलम एक्टिव है, वो लाइव चैट में जाके सबसे पहले आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डिटेल्स पूछेगा, आपने वहाँ पे प्री बिल्ड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसे प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है, उसको बेसिक आंसर्स फौरी तौर पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन भी आ गया कि फलाने बंदे ने ये सवाल पूछा, तो ऑटोमेटिकली उसको ये रिप्लाईज जा चुके हैं, ताकि आप जब सुबह खुद देखेंगे तो आपने अगर उसे फर्दर गाइड करना है तो आप डायरेक्टली फिर उसे कम्युनिकेट भी कर सकें, ठीक है। उसके अलावा आपकी सेल्स अगर हो रही है, ठीक है, आपको सेल आ रही है और वो ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर को भी नोटिफिकेशन चला गया कि जी मिस्टर, ये जो, सॉरी मिस्टर कह रहा हूँ, एमएस जो भी बिजनेस है फॉक्स हॉरिजन, इसके इस पे 4 और यूनिट्स की सेल आई हुई है, मतलब सेल हुए हुए हैं। आप जब तक यहाँ से गो अहेड नहीं देंगे अपनी पेमेंट वेरीफाई करने के, तब तक वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन उसको डिटेल्स सारी चलेगी
अब विद इन अ सिंगल क्लिक आपके कस्टमर की तमाम डिटेल्स, आपको ज़रूरी नहीं है कि यमुना का नाम, नंबर, ईमेल, इसका एड्रेस, इसका गली, स्ट्रीट, ये सारा कुछ आपने एज इट इज़ लिख के उसको भेजना है। अब विद इन अ सिंगल क्लिक आप एक सिंगल क्लिक ओके का करेंगे और उसकी तमाम डिटेल्स आपके सप्लायर को चली जाएंगी कि इस बंदी ने ये वाला माउस ऑर्डर किया है और इसका ये एड्रेस है और इसको ईमेल इसकी ये है, इसका फ़ोन नंबर ये है, जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी सप्लायर के पास चली जाती हैं। इसलिए हम इसे ऑटोमेट हो गया ना अब हमारा बिजनेस। नो इन्वेंट्री, नो वेयर हाउस, नो लॉजिस्टिक्स, नो शिपिंग। ठीक है, यही तो सबसे बड़ी हैजल होती है किसी भी बिजनेस की। वो तो चारों मॉडल इसमें से वैसे निकल गया। ऑफिस स्टाफ नहीं रिक्वायर्ड, आपको खुद 4-5 घंटे, इनिशियली आपको 4-5 घंटे अगर आप इस पर मेहनत करते हैं तो आप 1000 से $10,000 तक की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसके कॉन्स में आते हैं, तो कॉन्स में सबसे पहला कॉन जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग शिपिंग टाइम्स था। अब हम लोग इसको कवर अप किस चीज़ से करते हैं कि उस रेलिवेंट मार्केट से ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स उठाते हैं, बजाय इसके कि अली एक्सप्रेस को कनेक्ट करें। ठीक है, हम उस मार्केट के रेलिवेंट सप्लायर जो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजते हैं। सेकेंड है सप्लायर की ब्रांडिंग, ये इसका एक नुकसान है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैवी अमाउंट और आप एक ब्रांडेड स्टोर बिल्डअप करके नहीं जा रहे, तो जो भी प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया और आपके सप्लायर ने उसको शिप करना, तो डेफिनेटली वो अपने ही पैकेट में उसको लपेट के भेजेगा ना। आपने तो उसको कोई कॉस्ट पे नहीं की, ना उसको कोई डिफाइन किया कि इस तरह की पैकेजिंग जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा उसको स्केल करते हैं अपने बिजनेस को, या आपका इन्वेस्टर इन फ्यूचर आपको कोई मिलता है तो वो अपना अच्छा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसकी प्रोडक्ट के लिए आप फुल प्लेज मॉडल डिज़ाइन करेंगे कि ये पैकेजिंग भी ब्रांडेड होगी, इसका बॉक्स होगा, ये ब्लू कलर का होगा, इसके ऊपर फलाना लोगो होगा। कस्टमर जैसे इसे ओपन करेगा इसके अंदर सारा वेलवेट बॉक्स होगा जिसके अंदर वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर थैंक यू मैसेज का कूपन पड़ा हुआ होगा, उसके ऊपर डिस्काउंट कूपन होगा नेक्स्ट परचेज के लिए, कि कस्टमर को आप एक कूपन प्रोवाइड कर दें कि नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे स्टोर से कोई परचेजिंग करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक अच्छा जेस्चर किया ना, उसको बॉक्सिंग से अनबॉक्स करते हुए प्रोडक्ट की उस वो वैल्यू है या नहीं है, कस्टमर आपका रिटेन होता है, उसकी वो जो आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया जी, ये ऑप्शन अवेलेबल है, ओवरकम की जा सकती है, बट इट नीड्स इन्वेस्टमेंट। थर्ड है जी लो रेकरिंग कस्टमर, जो लोकली एज अ न्यू भी कोई भी बंदा जब कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करता है तो उसको तो नहीं पता ना कि उसकी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी, तो एंटिसिपेट करके उसके ऊपर एड्स चला रहा है। ठीक है, फिर एड्स उसकी सेल्स हो भी रही हैं, लेकिन वो तमाम सेल्स अगर वो ब्रांडेड स्टोर नहीं है और वो एक फुल फ्लेज मॉडल के साथ नहीं चल रहा, स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चल रहा, तो उसका प्लान ही ये है कि वो एक आया, एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट आया, उसने उसको स्केल किया, कुछ उसमें से पैसे निकालेगा, 4-6 माह के बाद वो प्रोडक्ट जैसे ही प्रॉफिट देना या उसकी सेल्स कम होगी, वो प्रोडक्ट ख़त्म, वो स्टोर बंद, नया स्टोर, नई प्रोडक्ट, नई इन्वेस्टमेंट। पिछला स्टोर बंद कर दिया, पिछला बिजनेस ही क्लोज कर दिया, नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक हो गया, तो इसमें आप अपना जो कस्टमर है उसको रिटेन नहीं रख सकते, आपका जो रेकरिंग कस्टमर है ना वो रेशो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एक इसका